नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे YouTube चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथियों, मैं इस चैनल पर सरकारी नौकरी, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान तथा रेलवे के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए साथियों, राजभाषा पार्ट 4 का प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार की राशि क्या है? इसके 4 विकल्प हैं। क 4000, ख 5000, ग 10,000, घ 15,000। इसका सही उत्तर होगा ख 5,000। साथियों, यह प्रश्न राजभाषा पार्ट 3 में भी शामिल था, जिसका उत्तर गलत हो गया था। वहाँ उत्तर 10,000 बताया गया था, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर 5,000 रुपया होगा, इसलिए इसको आप करेक्ट कर लीजिए। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार की राशि 5,000 है और इसे याद भी कर लीजिए। प्रश्न 2, राजभाषा नियम किस राज्य पर लागू नहीं होता? इसके 4 विकल्प हैं। क जम्मू एवं कश्मीर, ख आंध्र प्रदेश, ग नागालैंड, घ तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है घ तमिलनाडु। राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु में लागू नहीं होता है। जैसा कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 1 में यह वर्णित है कि इन नियमों का विस्तार तमिलनाडु राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर होगा और इन्हें राजभाषा नियम 1976 के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर घ तमिलनाडु है। प्रश्न 3, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कितने माह पर होती हैं? इसके 4 विकल्प हैं। क 3 माह में एक बार, ख 5 माह में एक बार, ग 6 माह में एक बार, घ 12 माह में एक बार। इसका सही उत्तर है ग 6 माह में एक बार। प्रश्न 4, राजभाषा नियम 1976 की धारा 6 एवं 7 किस राज्य पर लागू नहीं होती? इसके 4 विकल्प हैं। क पश्चिम बंगाल, ख केरल, ग आंध्र प्रदेश, घ जम्मू एवं कश्मीर। इसका सही उत्तर है घ जम्मू एवं कश्मीर। जैसा कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 9 में बताया गया है कि धारा 6 एवं 7 जम्मू एवं कश्मीर पर लागू नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा घ जम्मू एवं कश्मीर। प्रश्न 5, राजभाषा नियम का संशोधन कब हुआ? इसके 4 विकल्प हैं। क 1976 ईस्वी में, ख 1978 ईस्वी में,
ग 1987 ईस्वी में, घ 1963 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ग 1987 ईस्वी में। प्रश्न 6, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन है? इसके 4 विकल्प हैं। क शास्त्री, प्रवीण एवं प्राज्ञ, ख प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ, घ आशुलिपि, प्रवीण एवं प्रबोध, घ शास्त्री, आशुलिपि एवं प्रबोध। इसके सही उत्तर हैं ख प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञा। ये 3 पाठ्यक्रम हैं हिंदी के जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रश्न 7, राजभाषा अधिनियम 1963 के किस धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है? इसके 4 विकल्प हैं। क धारा 9, ख धारा 8, ग धारा 4, घ धारा 5। इसका सही उत्तर है ख धारा 8। इसका व्याख्या इस प्रकार है। धारा 9 में यह वर्णन है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 6 एवं 7 जम्मू एवं कश्मीर पर लागू नहीं होगी। धारा 8 में यह वर्णन है कि नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा ख। ग का व्याख्या है। धारा 4 में राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति के विषय में वर्णन है। धारा 5 में केंद्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद के बारे में वर्णन है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा धारा 8 अर्थात ख। प्रश्न 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? इसके 4 विकल्प हैं। अनुच्छेद 346(1), अनुच्छेद 348(1), अनुच्छेद 344(1), अनुच्छेद 343(1). इसका सही आंसर होगा घ अनुच्छेद 343(1). इसका व्याख्या इस प्रकार है। अनुच्छेद 346 में राज्यों के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच पत्राचार की भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 348(1) में उच्चतम न्यायालयों या उच्च न्यायालयों, संसद और विधान सभाओं में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 344(1) में राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा इसी में हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 343(1) ही सही आंसर होगा। प्रश्न 9, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? इसके 4 विकल्प हैं। क गुजराती, ख मराठी, ग बांग्ला, घ मलयालम। इसका सही उत्तर है ग बांग्ला। साथियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑप्शन में हिंदी नहीं दिया गया है। अगर हिंदी दिया जाता तो उत्तर हिंदी होता, परंतु हमें गुजराती, मराठी, बांग्ला और मलयालम में से ही उत्तर चुनना है।
इसलिए इसका व्याख्या इस प्रकार है। भारत में बांग्ला बोलने वाले 8.03% लोग हैं, मराठी बोलने वाले 6.86 लोग हैं, मलयालम इसके बाद में आता है और हिंदी बोलने वालों की संख्या है 43.63%। अगर हिंदी ऑप्शन रहता तो हिंदी होता, हिंदी के बाद बांग्ला है, उसके बाद मराठी है, तो यहाँ सही आंसर होगा बांग्ला। उसके बोलने वालों की संख्या है 8.03%। प्रश्न 10, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इसके 4 विकल्प हैं। क लक्षद्वीप, ख अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग अरुणाचल प्रदेश, घ जम्मू एवं कश्मीर। इसका सही उत्तर होगा जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की में डोगरी भाषा बोली जाती है, इसे याद रखिए। प्रश्न 11, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? इसके 4 विकल्प हैं। क 9, ख 12, ग 15, घ 18। इसके सही उत्तर हैं ख 12। इसका व्याख्या इस प्रकार है। राजभाषा नियम 1976 के पहले नियम में यह वर्णन है कि इस नियम का विस्तार तमिलनाडु राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर होगा। नियम 2 में वर्णन है कि इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरे भारतवर्ष को 3 क्षेत्र अर्थात क, ख और ग में विभाजित किया जाएगा। नियम 3 में है केंद्र सरकार के कार्यालयों से गैर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच के साथ पत्र व्यवहार। नियम 4 में है केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार। नियम 5 में है हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना। नियम 6 में है द्विभाषीय प्रयोग, अर्थात राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) में वर्णित कागजात अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए जाएंगे। नियम 7 आवेदन, अभ्यावेदन आदि की भाषा। नियम 8 टिप्पणी, मसौदा आदि लेखन की भाषा। नियम 9 हिंदी में प्रवीणता। नियम 10 कार्यसाधक ज्ञान। नियम 11 मैनुअल कोड आदि का द्विभाषीय होना, जैसे सूचना बोर्ड, पत्र शीर्षक, लिफाफे पर पता, रजिस्टर, फाइलों के शीर्ष नाम आदि द्विभाषी में होना चाहिए। नियम 12 इसमें है अनुपालन का उत्तरदायित्व। अतः राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। प्रश्न 12, राजभाषा आयोग तथा संसदीय समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसके 4 विकल्प हैं। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 351। इसका सही उत्तर है ख अनुच्छेद 344। इसका व्याख्या इस प्रकार है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग तथा संसदीय समिति का वर्णन है। देखिए यहाँ यही उत्तर है। अनुच्छेद 346 में राज्यों के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच पत्राचार की भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 351 में हिंदी विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ख 344। प्रश्न 13, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? इसके 4 विकल्प हैं। क पहला, ख दूसरा,
ग तीसरा, घ चौथा। इसका सही उत्तर है घ चौथा। इसका व्याख्या इस प्रकार है। पहले स्थान पर विश्व में चीनी भाषा अर्थात मंडारिन बोली जाती है, जिसे बोलने वालों की संख्या 14.1% है। दूसरा स्थान पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है, जिसे बोलने वालों की संख्या 5.85% है। तीसरे स्थान पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, जिसे बोलने वालों की संख्या 5.52% है। चौथे स्थान पर हिंदी भाषा बोली जाती है, जिसे बोलने वालों की संख्या है 4.46%। इसलिए सही आंसर होगा चौथा, घ। प्रश्न 14, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। क 14 सितंबर, ख 10 जनवरी, घ 15 अगस्त, घ 26 जनवरी। इसका सही उत्तर होगा ख 10 जनवरी। प्रश्न 15, हिंदी किस भाषा का शब्द है? अर्थात कहने का मतलब यह हिंदी का किस भाषा का शब्द है? इसका 4 विकल्प हैं। क उर्दू, ख हिंदी, ग फारसी, घ अरबी। इसका सही उत्तर है ग फारसी, अर्थात हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है, इसलिए इसका सही उत्तर ग होगा। तो साथियों, ये रहा 15 प्रश्न और उसका जवाब। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। साथियों, मेरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।